छोटे ताबूत जो है वो 14 के करीब वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बिल्कुल अकब में वाक़ है मॉर्चरी और वहाँ पर वो ले जाए गए हैं ये 14 ताबूत जो हैं बच्चों के। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर मौजूद जो लवाहिकीन थे उनको अब यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहबजादा यूसुफ और जो SSP इस्लामाबाद हैं काजी अली वो उनको लेकर मुल्हिका एक रूम है इसके साथ वहाँ पर गए और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनको तफसीलात जो है वो कुछ ही देर में फ़राम की जाएंगी या उनके बच्चों के हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो फ़राम की जाएंगी। और उनको लेकर एक रूम में वो अब चले गए हैं और बताया गया है कि अब जो यहाँ पर क्लेम करेगा या जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद होंगे उनको पिम्स अस्पताल के साथ जो मुल्हिका जिस जगह पर ये आग लगी थी मुल्हिका एक रूम है वहाँ पर जाके उनके तमाम इंदराज वगैरह जो है वो किए जाएंगे। और जो बच्चे यहाँ से मिसिंग है या जो कुछ लोग यहाँ पर अटेंडेंट्स मिसिंग है उनके हवाले से भी तमाम तफसीलात जो है वो उनको फराम की जाएगी। तो अब 3-3.5 घंटे गुजरने के बाद ये अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। आज मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जाएंगे। शहर शहर करिया करिया रोशन, मुल्क भर में चरागां, मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। मरकजी शाहराहों पर भी सब्ज परचमों की बहार, रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से रास्ते रोशन, फजाएं दुरूदो सलाम से मुअत्तर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मिलादुल नबी का जश्न। मशरिक वस्ता में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद का जुलूस, डफली बजाकर शहरियों ने खुशी के गीत गाए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। इराक में रैली, खवातीन ने शमें रोशन की। फलस्तीन के मगरबी किनारे में भी अवाम ने ड्रम बजाकर जश्न मनाया। सदर मुमलिकत की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा 12 रबीउल अव्वल में हमें सीरत तैयबा को अमली ज़िंदगी में अपनाने का दर्ज देता है। बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए कामिल रहनुमाई है। नौजवान किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को मकसद बनाएं। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और फलाही रियासत बनाने का आज़म। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तेफाक। ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। रूसी मीडिया का दावा। लिखा जंग बंदी में आबनाए हुर्मस से आजादाना नेविगेशन भी शामिल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स जंग बंदी के बाद होंगी। नए मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात मुतवक्के। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तेफाक। अमरीका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा इत्तेहादियों को बता दिया कि तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। दावा किया कि ईरान का आबना होर्मुज़ पर असर व रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया। ईरानी मईशत शदीद दबाव में है। ईरान का अमेरिका को नई पाबंदियों पर जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। वाज़ेह किया कि अमरीकी मुफादात के खिलाफ नए इकदाम तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीका को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक पैगाम। कहा वाशिंगटन सिफारती रास्ते पर आना चाहता है तो वादे पूरे करे। ओमान से मुतबादिल रास्ते, बहरी रास्ते पर इत्तफाक का भी दावा। बोले मुतबादिल रास्ता 7 मील पर मुहित होगा। इंतजामात से मुतालिक 30 से 60 रोज में मजीद मुज़ाकरात होंगे। खित्ते में अमन, ईरान का पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल होने की तस्दीक। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर से बयान जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें हुई। अमरीका ईरान कशीदगी रोकने के इकदाम और आबना होर्मुज़ दोबारा खोलने पर बातचीत हुई। तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर दिया गया। अमेरिका भी सैयद आसिम मुनीर की मुस्बत सिफारतकारी का मुअतरफ। नैटली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी से मुलाकात में मशरिक वुस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर से मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज करार दे दी।
वजारत इत्तलात ने अफगान तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बदख्शां में मुसल्लह तसादुम में पाक फौज की मौजूदगी का प्रोपोगंडा मुस्तरद। बदख्शां में तशद्दुद अफगानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंजेस का आगाज़ करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी नहीं। तालिबान रजीम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी नाकाम हुक्मरानी से पैदा मसाइल पर तवज्जो दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शाम के खिलाफ तमाम अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के फैसले का खैर मकदम। एक्स पर लिखा, मुस्बत फैसला शाम की मईशत की बहाली और तरक्की की जानिब गामजन करेगा। अमरीकी फैसला इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में भी मुआवन साबित होगा। इसहाक डार का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ इम्कानात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाहां। कहा, मुश्तरका ताउन के लिए ये बेहतरीन और मौजूद तरीन वक्त है। वक्त का ज़राअत, बंदरगाहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और तवानाई शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल ₹1.12 महंगा, नई कीमत ₹343.10 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.11 इजाफा। फी लीटर कीमत ₹371.80 हो गई। इत्तलाक 2 दिन के लिए होगा। बानी को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत दरखास्त की जल्द समाअत की जाए। PTI की सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। तौहीन अदालत की दरखास्त पर आयद एतराज़ात भी दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इल्ज़ामात की फहरिस्त मौजूद ना होने का एतराज़ लगाया था। बैरिस्टर गौहर ने रजिस्ट्रार से मुलाकात करके एतराज़ दूर किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया। समाअत 16 सितंबर को होगी। उज़्मा खान की जानिब से केस जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त भी दायर। ओपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे। हम भी अदालत नहीं बन रहे, आप भी ना बने। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। डॉक्टर्स के पैनल ने बानी को सेहतमंद करार दिया। सेहत के मामले पर पहले कभी सियासत हुई और ना ही आइंदा होगी। प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने चेकअप किया, मुतमईन नहीं तो अदालत जाएं। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत थी, मामला अदालत में रखेंगे। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान के लाहौर में DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत करेंगे। मकतूला के शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब कहते हैं, हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। 2 अफराद ज़ेरे हिरासत और तीसरा शामिल तफ्तीश है। मीर रजा केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम का एक बार फिर गुलिस्तान जौहर में जाए वकुआ का दौरा। क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया गया। माहिर अफसर ने जायजा लिया। नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान दोबारा रिकॉर्ड। मुलाजिम जाए वकुआ पर जाकर तफसीलात बताता रहा। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ सवालात किए। नर्सरी मालिकान समेत 5 मुलाजिमीन के बयानात कलमबंद, 1 ठेले और 1 सब्जी वाले समेत मजीद 4 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। अमेरिका का फौजी हेलीकॉप्टर रियासत कोलोराडो में गिरकर तबाह हो गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मालियत $30 मिलियन से ज्यादा थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 4 एहलकार सवार थे। जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और लीड्स का उधार लॉर्ड्स में चुकाने को शाहीन बेताब। कौमी टीम में बाबर आजम की वापसी यकीनी। कप्तान का टीम के हमरा ट्रेनिंग सेशन। नेट में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का सामना किया। बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं, 20 विकेटें लिए बगैर जीत मुमकिन नहीं, ज्यादा जिम्मेदारी बॉलर्स की है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा।